सोचो, तुम जानते हो लेट नाइट फ़ोन स्क्रॉल करना गलत है, फिर भी करते हो। तुम जानते हो ओवरथिंकिंग तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब कर रही है, फिर भी दिमाग रुकता नहीं है। तुम जानते हो गुस्सा रिलेशनशिप खराब करेगा, फिर भी एक सेकंड में फट पड़ते हो। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? अगर हम इंटेलिजेंट हैं तो फिर हम खुद के खिलाफ डिसीजन क्यों लेते हैं? एग्जैक्टली यही सवाल महाभारत के बैटलफील्ड में अर्जुन ने पूछा था, और कृष्ण ने जो जवाब दिया वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो साइकोलॉजी है, सेल्फ कंट्रोल का फॉर्मूला है, प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे भगवत गीता चैप्टर 3 कर्म योग, लेकिन जैन जी स्टाइल में, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में जो इंसाइट आएगी वो लिटरली लाइफ चेंज कर सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, दिस इज निकी हियर, योर हेल्पर, एक बेटर यू ढूंढने के मिशन पर। सीन इमेजिन करो, कुरुक्षेत्र का बैटलफील्ड, दो तरफ लाखों सोल्जर्स, वॉर स्टार्ट होने वाली है, और बीच बैटलफील्ड में अर्जुन का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। उसको लगता है मैं अपने ही रिलेटिव्स और टीचर्स के अगेंस्ट कैसे फाइट कर सकता हूँ। उसका धनुष हाथ से गिर जाता है। वो बोलता है, कृष्ण मैं ये सब नहीं कर सकता। अर्जुन बेसिकली भागना चाहता था, और यहाँ से कृष्ण चैप्टर 3 का पावरफुल लेसन देते हैं। कृष्ण सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं, और अर्जुन सोच रहा था शायद मैं एक्शन छोड़ दूं तो पीस मिल जाएगी, लेकिन कृष्ण बोलते हैं एक्शन अवॉइड करना पॉसिबल है ही नहीं। तुम एक सेकंड भी बिना एक्शन के नहीं रह सकते। एग्जाम्पल देखो, तुम सो रहे हो, बॉडी ब्रीथ कर रही है। तुम सोच रहे हो, माइंड काम कर रहा है। तुम फोन स्क्रॉल कर रहे हो, फिंगर्स काम कर रही हैं। मतलब लाइफ इज इक्वल एक्शन, मतलब तुम लाइफ में हो तो तुम्हारे एक्शन चल रहे हैं। स्टूडेंट हो, पढ़ना एक्शन है। एम्प्लॉय हो तो काम करना एक्शन है। पेरेंट्स हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन है। प्रॉब्लम एक्शन में नहीं है, प्रॉब्लम है अटैचमेंट में। कर्मयोग का मतलब लोग गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं स्पिरिचुअल बनने का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, लेकिन कृष्ण बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब है एक्शन के बीच स्टेबल रहना। कर्म योगा का सिंपल फॉर्मूला है, अपना काम करो, रिजल्ट पे ओवर अटैच मत रहो, ईगो को साइड रखो और हायर पर्पस रखो। एग्जाम्पल्स को समझो, अगर तुम पढ़ाई सिर्फ मार्क्स के लिए करते हो तो स्ट्रेस आएगा। अगर तुम काम सिर्फ सैलरी के लिए कर रहे हो तो फ्रस्ट्रेशन होगा। अगर तुम रिलेशनशिप सिर्फ वैलिडेशन के लिए रखते हो तो इनसिक्योरिटी आएगी। कृष्ण बोलते हैं काम करो, लेकिन मुझे क्या मिलेगा माइंडसेट से बाहर आओ। अब अर्जुन एक डीप क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं, कृष्ण अगर इंसान जानता है कि गलत क्या है, फिर भी गलत काम क्यों करता है? कृष्ण का जवाब सिंपल है, डिजायर, और उसका भाई एंगर। अब आप सीक्वेंस को समझो। डिज़ायर से एक्सपेक्टेशन आती है कि मेरी ये डिज़ायर फुलफिल होनी चाहिए, बट जब वो एक्सपेक्टेशन फेल हो जाती है तो गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूजन में इंसान ले जाता है बैड डिसीजन, और उन बैड डिसीजन की वजह से इंसान को बाद में होता है पछतावा। तुम सोशल मीडिया पर वैलिडेशन चाहते हो, लाइक नहीं आए, फ्रस्ट्रेशन आएगा। कोई कमेंट कर दे उल्टा सीधा तो गुस्सा भी आएगा, और फिर तुम रिएक्ट कर देते हो, राइट? कृष्ण 3 एग्जाम्पल देते हैं। धुआं आग को कवर करता है, धूल मिरर को कवर करती है, और बेबी बॉम्ब में हिडन रहता है। वैसे ही डिजायर हमारी विजडम को कवर कर देता है। तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हें पता है लेट नाइट स्क्रॉलिंग हार्मफुल है, जंक फूड अनहेल्दी है, एंगर रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन डिजायर क्लैरिटी को ब्लर कर देता है। और कृष्ण बोलते हैं डिजायर कभी सेटिस्फाई नहीं होती, जैसे आग में फ्यूल डालते जाओ और वो बढ़ जाती है, सेम ऐसे ही डिजायर होती है हमारी, जो भी बढ़ती जाती है। कृष्ण एक हायरार्की बताते हैं, बॉडी, सेंस, माइंड, इंटेलिजेंस और सोल। अब अगर सेंसेस हमारे स्ट्रांग है तो हम क्या रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड, और अगर हमारा माइंड स्ट्रांग है तो हम फोकस्ड रहते हैं। अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग है तो तुम डिसिप्लिन रहते हो, और अगर सोल अवेकन है तो हम पीसफुल रहते हैं। मतलब कंट्रोल नीचे से नहीं आएगा, कंट्रोल ऊपर से आएगा। कृष्ण एक और पावरफुल लाइन बोलते हैं, अपना ड्यूटी इम्परफेक्ट करना बेटर है दूसरे के परफेक्ट करने से। कंपैरिजन मॉडर्न एंजाइटी का बिगेस्ट रीजन है। डॉक्टर बनना चाहते हो लेकिन सब स्टार्टअप कर रहे हैं। इंट्रोवर्ट हो लेकिन एक्सट्रोवर्ट बनने की एक्टिंग कर रहे हो। रिजल्ट इनर कॉन्फ्लिक्ट। कृष्ण बोलते हैं अपनी नेचर को समझो और अपना रोल प्ले करो। तो चैप्टर 3 का अल्टीमेट मैसेज जो है वो यही है कि तुम एक्शन से नहीं बंधे हो, तुम अटैचमेंट से बंधे हो। तुम दुनिया से नहीं हारे, तुम अपनी डिजायर से हारे हो। कर्म योग का मतलब साधु बनना नहीं है, मतलब है बैटल फील्ड में रहकर भी मेंटल
स्टेबल रहना। अर्जुन बैटलफील्ड में था, तुम कॉर्पोरेट बैटलफील्ड में हो, कॉन्सेप्ट सेम ही है। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो मैं कर्म योगा फॉलो करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे भगवत गीता चैप्टर 4 नॉलेज योगा। तो स्टे कॉन्शियस, स्टे डिटैच, स्टे पावरफुल और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। और फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में और अंत करते हैं हम इस वीडियो का 2 प्यारे प्यारे शब्दों के साथ। राधे राधे।